जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ है कर्नल आरएसएन सिंह सर, जो हमको बताएंगे पहले तो पाकिस्तान बनेगा एक और बांग्लादेश हमारे लिए। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं सर से पूछ रहा हूँ कि ये सर ये जो हुआ क्या हुआ, क्योंकि दो तीन थ्योरी चल रही है। कई बोलते हैं चाइना ने कराया है, कई बोलता है, जैसे मेरा अपना बिलीफ है कि अमेरिका का काम है, यूएस डीप स्टेट का काम है। तो सर से जरा पता करते हैं सर का क्या ख्याल है एंड व्हाट इज हिज एनालिसिस ऑन व्हाट इज हैपेंड इन बांग्लादेश। सर जी नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए टाइम निकाला सर। वेलकम टू द शो। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आपने जो कहा कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बन रहा है, तो मेरी अपनी ये हमेशा राय रही है कि पाकिस्तान के साथ तो बहुत क्रूड सिक्योरिटी इश्यूज हमारे इन्वॉल्व हैं। क्रूड इन द सेंस कि हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट है, सो देयर इज डेटरेंस, सो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी एज फार एज यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी और कन्वेंशनल वॉर इज कंसर्न। तो इसीलिए दे हैव रिजॉर्टेड टू प्रॉक्सी वॉर, और उनको प्रॉक्सी वॉर में इसलिए मदद मिल रही है, इफ आई डेयर से, क्योंकि हमारे के अंदर में भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान बसता है। शायद पाकिस्तान से बड़ा पाकिस्तान हमारे अंदर बसता है, और वही पाकिस्तान जो है वो अंदर का पाकिस्तान, वो बांग्लादेश को भी मदद करता है। तो बड़े क्रूड, मतलब बड़े सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी इश्यूज हैं। आपको मालूम है कि कोई डेमोग्राफिक आप पर असॉल्ट करे, आपके 5 स्टेट्स पे इम्पैक्ट करे, आपके इंसर्जेंट ग्रुप्स को वो पनाह दे, वहां पर बे ऑफ बंगाल में वहां पर बेसिस के लिए राइवलरी हो जाए, जहां पे चाइना वर्सेस यूएसए, कोई सोना दिया पोर्ट चाहता था तो कोई चिटागोंग चाहता था। तो ये सारे वेरी सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी इश्यूज, और ये जो सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी इश्यूज की मैं बात कर रहा हूं, तो अदी साहब ये ना भूलें कि वो सब तो कहने की बात है कि 71 की लड़ाई में हमारे यहाँ बहुत सारे शरणार्थी आ गए तो हम मजबूर थे, हम क्या करते वगैरह वगैरह। इट वाज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ कोल्ड वॉर। और ये पूरी लड़ाई जो थी, 71 की लड़ाई, दैट वाज मैनिपुलेटेड बाय द सोवियत यूनियन एंड सोवियत यूनियन। और उनका ये था कि दे वांटेड टू किल दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सीटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और क्योंकि ये बाय वर्च्यू ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान वाज अ मेंबर ऑफ सीटो, और उस समय वियतनाम की भी लड़ाई चल रही थी, इसलिए वो फर्दर जो एक्सपेंशन और जो इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म था साउथ ईस्ट एशिया को रोकने के लिए, तो उसको उसके लिए ये किया करवाया गया था 71 की लड़ाई। अगर ऐसी बात नहीं होती तो यूएस का 7th फ्लीट जो है वो वो नहीं आता। आखिर इतनी क्या मजबूरी थी कि वहां पर 7th फ्लीट आया? अरेबियन सी में क्यों नहीं आया 7th फ्लीट? वाई इन बे ऑफ बंगाल ओनली? तो उस समय जो चीजें थी, द सेम थिंग्स आर प्लेइंग आउट देयर। और अगर आप इतिहास में जाए तो वो एक ऐसा वक्त था जबकि कोल्ड वॉर वाज एट इट्स पीक, और जो आपका सोवियत यूनियन, ये मिसेस गांधी, शेख मुजीबुर रहमान, भुट्टो एंड सोवियत यूनियन वे स्ट्रेटेजिकली अलाइंड। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भुट्टो को फांसी से लटका दिया गया, तो उसके बाद जो सबसे कोई खुश था वो था अमेरिका। अमेरिका था, बिकॉज ही वाज अ सोवियत मैन, एंड दे हैड डिसाइडेड अमंग्स देमसेल्व्स कि इसको इसको तोड़ देना है, मतलब ये करके वी विल नॉट कैरी द बर्डन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 71 की लड़ाई में हार हुई, और उसी समय, मतलब 74 में, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की मीट हुई थी, जो कि जिसको हो भुट्टो जिनको होस्ट कर रहे थे, एंड ही पर्सनली इनवाइटेड शेख मुजीबुर रहमान। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो आज आप डायनेमिक्स देख रहे हैं वही डायनेमिक्स है। तो कॉन्सिक्वेंटली वहां की जो पॉलिटिक्स जो हो गई, और वहां की जो पोलराइजेशन हो गई समाज की, वो हो गई भाई, यू कैन कॉल इट प्रो फ्रीडम फाइटर्स वर्सेस प्रो पाकिस्तान, और यू मे इवन कॉल इट, यू वांट टू
प्रो पाकिस्तान वर्सेस प्रो इंडिया। हालांकि पहला वाला ज्यादा इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये वहां की जो पॉलिटी तो आज भी वही है। अगर आप देखें तो आज बी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमायते इस्लामी, आईएसआई, सीआईए, वो एक एक्सिस पे है, और बाकी हमारे जो एक्सिस में है, मतलब वी लूम वेरी लार्ज ऑन 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 बांग्लादेश, क्योंकि हम हमारे मैंने कहा ना कि हमारे 5 स्टेट्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं वहां पे। आपका वेस्ट वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है। तो ये 5, जिसमें कि सबसे ज्यादा, अगर आप बॉर्डर, जो टोटल बॉर्डर है वो 4000, टू बी प्रिसाइज, about 4096 kilometers, out of which 2000, more than 2000 kilometers जो है वो बंगाल के साथ है, वेस्ट बंगाल के साथ। तो कहने का क्या मेरा मतलब है कि दे वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड इश्यूज जो कि इन्वॉल्व है। अब आप डेमोग्राफिक असॉल्ट का ही आप ले लीजिए। एक जब मैंने किताब लिखी थी एशियन स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पर्सपेक्टिव 2004 में, तो उस समय एक फिगर्स था कि 3 लाख बांग्लादेशीज इलीगली एंटर इंडिया एवरी ईयर। और उस समय जो फिगर्स थे वो था कि करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया में है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि नाउ इट हैज गॉन अप टू एटलीस्ट 5 करोड़। और हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है कि जहां पे वो नहीं है यहाँ पे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि वहां पे ये द्वंद जो है, ये प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स और प्रो फ्रीडम फाइटर जो एलिमेंट्स, मतलब एक तरह से आप यूं कहें बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान, बांग्लादेश वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान, दैट कंटिन्यूज। और ये भी हमको नहीं कभी भूलना चाहिए कि जब 1970 का इलेक्शन हुआ था, तो 162 सीट्स पे, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, अवामी लीग लड़ी थी, जिसपे 2-3 सीट छोड़ के इनको सारी सीट्स मिल गई, अवामी लीग को। बट इसमें देखने वाली बात और गौर करने वाली बात यह भी है कि ऐसा नहीं था कि प्रो पाकिस्तान लॉबी नहीं थी या प्रो पाकिस्तान लॉबी वॉज इनसिग्निफिकेंट, ऐसी बात नहीं। द होल ऑफ ये ये आपके, आई डोंट थिंक अवामी लीग हैड गॉट इवन 50% ऑफ द वोट, उनको नहीं मिला। सो देर वॉज अ बिग प्रो पाकिस्तान लॉबी, और आज भी वही है। ये खालिदा जिया है, ये मोहम्मद यूनिस है, ये सब वही है। और मैं तो इस, आई एम टेलिंग यू, आज आपको मैं तो इस आदमी की स्टेटमेंट सुनता रहता हूं, ये मोहम्मद यूनिस का, एंड आई एम अघास्ट। ही इज अ मैन फुल ऑफ बायस अगेंस्ट इंडिया। ये तो मनमोहन सिंह से भी बहुत बड़ा क्रुक मुझे लगता है। ये सब एक ही उसके हैं। ये हुआ, ये मोइन कुरैशी पाकिस्तान का हुआ, वो घानी अफगानिस्तान का हुआ। इनको नोबेल प्राइज इसलिए ही दिया जाता है कि दे बिकम की कम्युनिकेटर्स एंड की पर्सनालिटी who can be cast, who can be exploited at a given time, at a suitable time. So what he has said today, that India should not give shelter to Sheikh Hasina, क्यों भाई, क्यों? और मैं भी ये बताता हूं कि आज जो लोग यहाँ पे बहुत पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं, हमने बहुत देखा है कि बड़े आंदोलन हुए और बड़े आंदोलन आए और गए, और वो जो यूफोरिया होता है इसकी, इट हैज गॉट अ लाइफ स्पैन। ये जितना ये यूफोरिया होता है ना, इट हैज गॉट अ लाइफ स्पैन, ठीक है। तो ये जब ये सारा सब कुछ सेटल कर जाता है, तो फिर आप इसको देखेंगे कि इसका क्या अंजाम होगा। और हम देखते हैं क्या होता है। हैज वायलेंस स्टॉप? तो ये जो ये भी पेरिस ओलंपिक्स देखने गया था, वहां से आके बकवास कर रहा है ये जो आपका यूनुस कैरेक्टर है। एंड राइटली शेख हसीना हैड पुट इट बिहाइंड बार। उसके बाद से आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का आप स्टेटमेंट पढ़िए खालिदा जिया को, कि अगर अगर हमारे दुश्मन को अगर पनाह देगी भारत,
यानी कि शेख हसीना को पनाह देगी, तो हमारे रिश्ते सही नहीं हो सकते। मतलब कि ये पॉलिटिक्स में दिस इज नॉट एडवर्सरियल रिलेशनशिप, बट ये एक तरह का इनिमिकल है। तो सब जान लेने को एक दूसरे को तैयार है। तो उनको उनको भी डर है, ममता बनर्जी को भी डर है शेख हसीना के यहाँ प्रेजेंस का। अरे भाई वो हम कहते हैं ना अचिंत साहब की, ये देखिए, मैं बांग्लादेश को बड़े अच्छे से जानता हूँ, कई बार वहां का दौरा भी किया हूँ। एनीबडी हु इज हु ऑफ यू नो माइल्डली हु इज हु, ही हैज गॉट अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, आपको मैं बता रहा हूँ। वो भी कोलकाता में। कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है, सब किडनी विडनी बदलवाने इधर ही आते हैं, सब ये है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाए। ये मोहम्मद यूनिस का भी होगा, मैं आई कैन गारंटी यू। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये है क्या कि ये आ, मैं तो कह रहा हूं, मैं स्टेटमेंट्स इसके कह रहा है कि भाई ये हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है, ये है, व्हाट ही सेज कि लोगों का गुस्सा है वो, उसका उसका एक एक्सटेंशन नहीं इस गुस्से का, धीरे 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 शांत हो जाएगा। ही इज अ रैबिड फंडामेंटलिस्ट, अ रेडिकल गाय। और उसको सूट करता है अमेरिकन को ये, बिकॉज मैंने आपको कहा ना कि द जमायत इस्लामी, आईएसआई, बीएनपी, आईएसआई एंड सीआईए, दे आर ऑल इन द, मतलब एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में अमेरिकन के पास है क्या? दो चीज है, एक तो ये हथियार है ये रेडिकल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जमायत इस्लामी, और इवन जो ये आपके बाकी जो टेरर ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, ये लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, या, लेकिन इनकी जो मदर जो है ऑर्गेनाइजेशन इन टेररिस्ट ग्रुप्स की, वो है जमायत इस्लामी। एंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन जमायत इस्लामी इंडिया, जमायत इस्लामी बांग्लादेश एंड जमायत इस्लामी पाकिस्तान। और आपको मालूम है कि इस पूरे आंदोलन का जो मुखिया है या संचालक है वो जमायत इस्लामी है। भाई स्टूडेंट्स तो एक बहाना था, दे पेनिट्रेटेड द दे पेनिट्रेटेड दिस एंटायर दिस थिंग, एंड उससे ये किया है इन्होंने। तो इसका ये देखिए कि आपको मालूम होगा, जब मैं बात कर रहा था आपको आपके कि ये दिस प्रो पाक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां पे पाकिस्तान, ये सॉरी बांग्लादेश में, जमायते इस्लामी हैड क्रिएटेड टू ब्रिगेड्स ड्यूरिंग 71 वॉर। एक का नाम था अल शम्स ब्रिगेड और एक दूसरे का नाम था अल बदर ब्रिगेड। तो इसको अभी बीच में इनको डी रजिस्टर भी किया गया था, और वो डी रजिस्टर इसलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने कहा था कि वो अपना जो जमायत इस्लामी का संविधान है वो देश के संविधान से वो ऊपर मानते हैं। दैट इज व्हाट दे हैड सेड, एंड दे आर ऑल देवबंदी। ये तीनों जो मैंने बताया, जमायत इस्लामी, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब देवबंदी विचारधारा है। विचारधारा हमारे यहाँ से जाती है और वहां से वेपनाइज होके जाता है। So it's high time हमारे यहाँ government crack down on this Jamaat Islami, and I know couple of them who come, I've shared platform with them on television channels. और आपसे कल मेरी बात हो रही थी, आप इनके इन्फ्लुएंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि 2009 में जमायत इस्लामी पाकिस्तान ने फरवरी 2009 फरवरी में चाइनीज ये चाइना के साथ एक एमओयू साइन किया था, टू बी मोर प्रोसाइज विद द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और 2008 में राहुल गांधी ने किया था। तो आप कनेक्शंस और क्रॉस कनेक्शंस देखिए, तो देखिए ये जमायत इस्लामी जो है, इसको लोग कहते हैं कि इट इज द स्टेट विद इन द स्टेट, ठीक है। और एज पर एन एस्टीमेट
उनकी जो कमर्शियल जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उनका जो नेट वर्थ है दैट इज मोर देन $1 बिलियन. दे आर इनटू एवरी सेक्टर. दे आर इनटू दे हैव गॉट ह्यूज मार्केट्स. ये है मॉल्स है उनके, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, दे हैव ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं, एनजीओ हैं, हेल्थ केयर है. एंड आई एम नॉट जस्ट कि मैंने कहीं से पढ़ा ही है. वहां के लोगों ने खुद यहाँ दिल्ली में, आई रिमेम्बर कि विवेकानंद सेंटर में एक आए थे कुछ बांग्लादेशी, मैंने उसको वो इस पर किसी ने इस पर किताब भी लिखी है ये, कि जब जमायत इस्लामी के इकोनॉमिक एक्टिविटीज से. तो ये इनका पूरा ये दे हैव अ ह्यूज इकोनॉमी एज आई टोल्ड यू. और ये जो हमला हुआ है, और या हमला कहिए या जो आपने थिंग्स दैट लेड टू एग्जिट ऑफ शेख हसीना. बीच में मैं ये भी आपको एक बात बता दूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वी वर कॉट नैपिंग और हमको पता नहीं था और ये किया हमने, वी अबेंडेंड आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट. आई वुड मैं गुजारिश करूंगा आपके सुनने वालों को कि थोड़ा बी काइंड टू द एस्टेब्लिशमेंट. ऐसी बात नहीं है. हमको बिल्कुल इल्म था, और अगर इल्म नहीं हुआ होता तो हम इसे ऐसे करके बांग्लादेश के एयरक्राफ्ट से C-130 से हम उनको हिंडन तक नहीं लाते. और जहां आपने कल बताया मुझे, मैं तो समझ रहा था कि जो रफाल जो है वो बॉर्डर से उनको एक स्पॉट करके लाए, बट यू टेल मी दैट बांग्लादेश के अंदर से स्पॉट करके लाए. तो ऐसा नहीं है कि हमने अपना वो कर दिया है. वी abandoned our strategic interests और we were caught napping. तो ये हम जो भी ये हमला किया है जमायत इस्लामी ने, ये हमला ये शेख हसीना और भारत के रिश्तों पर उन्होंने किया. इट इज नॉट अ इट इज नॉट एन अटैक ऑन अवामी लीग एज सच, but because Awami League, enjoys, certain kind of, proximity with India, उस पर इन्होंने हमला किया है. और इनसे अंग्रेजों ने, चाइनीज इनसे खफा थे, या इनसे इसलिए हमला करवाया कि उन्होंने सोना दिया, पोर्ट नहीं दिया. और अमेरिका ने हमला इसलिए करवाया कि वो भी इनसे नाराज था कि उनको सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वो नहीं दिया. और तीसरा वो कि ये दोनों तो हमने नहीं दिया. हमने बांग्लादेश ने कहा भैया एक और डीप सी पोर्ट जस्ट अबव सोना दिया, हम एक पोर्ट बनाएंगे मातरबारी. बोला कि वो डीप सी पोर्ट हम जापान के असिस्टेंस से बनाएंगे. तो दीज ये इससे और ये बिल्कुल बेचैन हो गए जो दैट पावर्स दैट बी. और मैं सोना दिया पोर्ट के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ये 2006 में ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था. और बाद में ये अब खालिदा जिया के टाइम में, और जब शेख हसीना पावर में आई हैं तो उसके बाद से इसको अबेंडन कर दिया गया फॉर सो कॉल्ड इन्वायरमेंटल रीजंस. तो ये सोना दिया जो है, मेरे पीछे मैप है, इट्स नॉट, बट साउथ ईस्ट अगर आप देखेंगे बिल्कुल साउथ ईस्ट कोस्ट पे, तो सोना दिया वो पोर्ट है. ये चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था. जो चाइना के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस थे इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में, उसको काफी हद तक ये पूरा करता था. और ये लेकिन 2016 में जब जिनपिंग का यहाँ विजिट हुआ बांग्लादेश में, तो उस समय कोई चर्चा नहीं की बिकॉज द प्रोजेक्ट हैड बीन शेल्व्ड. तो उसमें क्या था दैट आखिर डीप सी पोर्ट की ऐसे भी जरूरत थी बांग्लादेश को, क्योंकि जो चिटागोंग और मोंगला पोर्ट है वो बहुत एक तो कंजस्टेड है, और दूसरा
यू नो ड्राफ्ट जो है वो बहुत शैलो है। तो भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए अ, बहुत उन्होंने बांग्लादेश पर उन्होंने अपने अप्रीहेंशन जाहिर किया और कहा भाई ये तो वही वाली बात है जो अब हम्बन टोटा में हुआ। आप चाइनीज को से लोन लोगे, ये पोर्ट डीप सी पोर्ट बनाओगे, आप पैसे दे नहीं पाओगे और वहां पे ये इनका ये हो जाएगा, अ, ये परमानेंटली आके बैठ जाएंगे। अब आप बताइए अचिन साहब कि हम कैसे हम कैसे यहां पर हम पोर्ट दे दें और कोई नहीं। अगर आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज ये सॉरी ये अगर ये देखिए ये बांग्लादेश है और ये बांग्ला सॉरी नो प्रॉब्लम सर। ये ये बांग्लादेश का सदर्न कोस्ट है। तो हम अगर ये पोर्ट हम दे देते हैं तो फिर हमारा क्या वजूद रह जाएगा इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल में। फिर बिम्स्टेक का क्या होगा सर? भाई सार्क तो डिफंक्ट हो गया ना, सार्क इज डिफंक्ट। अब ये एरिया जो पूरा है ये बे ऑफ बंगाल वाला में, जिसमें करीब 7 कंट्रीज हैं, ठीक है ना, वो जिसमें श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है। दिस इज आवर बैकयार्ड, दिस इज आवर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि बिम्स्टेक है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये एक काफी आई थिंक 23% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन दिस एरिया। जी। तो हम अगर यहाँ पे अगर हम किसी को ये फुटहोल्ड दे दें, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और यहां तक हमें अनएक्सेप्टेबल है कि अगर जरूरत पड़े तो हम सैन्य कार्रवाई भी करने से हमको पीछे नहीं हटना चाहिए यहाँ पे। तो हमने इसको किया एंड शेख हसीना ने आई मीन शी रिस्पेक्टेड आवर सिक्योरिटी सेंसिटिविटी और उन्होंने इसको इसको पोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि सोना दिया के ऊपर में हम एक मातृबारी पोर्ट बनाएंगे और वो जापानीज की मदद से बनाएंगे। अब ये भी बड़ा उनको नागवार गुजरा चाइनीज को। उधर क्या था कि सेंट मार्टिन आइलैंड विच इज 9 किलोमीटर्स साउथ ऑफ कोक्सेस बाजार। इट इज अ 3 किलोमीटर स्क्वायर का वो एरिया है, ठीक है, 3 किलोमीटर स्क्वायर का, और पॉपुलेशन है 5,000। ये आइलैंड जो है इस पर द अमेरिकन हैव बीन आइंग फॉर दिस आइलैंड और उन्होंने कहा कि हमको यहाँ बेस बनाने की जगह दीजिए सेंट मार्टिन आइलैंड में। तो शेख हसीना ने 21 जून को, एंड दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट, 21 जून 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो अपने किसी भी हालत में वो अपने नेशनल एसेट को नहीं बेचेंगी विदेशियों के हाथ और अपने कंट्री की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी वो नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे। फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं पावर में सेंट मार्टिन आइलैंड को बेच के मैं लीज करके मैं पावर में नहीं रहना चाहते। और उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है वो सेंट मार्टिन आइलैंड को उनको अमेरिकन के हाथ में बेचना चाहती है। सो ऑल दोज थिंग्स वेर हैपनिंग, दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट हियर। तो अब आप कह रहे थे कि चाइनीज का हाथ है क्या है। इन सर्टन वेज क्या होता है कि कोई कहते हैं अगर अमेरिका है तो चाइना कैसा, ऐसी बात नहीं है सर। होता क्या है कि कभी कभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। एंड व्हाई डू द चाइनीज वांट अ प्रेजेंस? द चाइनीज वांट अ प्रेजेंस in Bay of Bengal
कि एक तो दे वांट टू बी अ प्लेयर एंड दे वांट टू डिसरप्ट दिस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, दैट इज वन, बट द मेन एम कि भाई यहां से वो, अगर आप मैप देखें तो वो जो उनका बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, या इसको यूं भी कहे कि चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो साउथ तिब्बत से वो सीधे जो सदर्न पोर्ट्स है बांग्लादेश वहां तक वो अपना एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। बीच में एक 25-30 किलोमीटर का एक इंडिया का टेरिटरी का स्ट्रिप आता है, दैट दे हैव टू पेनिट्रेट, और उसी के लिए उन्होंने डोकलाम किया था। और मेरे अपने जो मेरा अपना जो सोर्सेज है वो कहते हैं कि भूटान का तो प्राइम मिनिस्टर बिक गया था, लेकिन सिक्किम में उन्होंने ट्राई किया, ये बिकने से इनकार कर दिया। तो ये ये डोकलम क्राइसिस का ये ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लोग समझें। तो क्या है कि अगर आप देखें तो ये दे ऑलरेडी हैव अ they already have a China Myanmar economic corridor. They have a China Pakistan economic corridor. द चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो फीड करता है आपको यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना में, और यहाँ पे ये 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 इधर, ठीक है ना, इस तरफ, और चाइना पाकिस्तान नीचे से आता है, इकोनॉमिक मतलब जो है वो वेस्ट जियांग जाएगा। प्रोविंस फीड करता है, जी, और जी। साउथ तिब्बत के को फीड करने के लिए दे वांट अनदर कॉरिडोर। तो ये भी उनका उनका ये था। तो इसको इन डेफरेंस टू आवर सेंसिटिविटीज शेख हसीना ने इसको इसको मना कर दिया, और इसलिए जो बाहर की जो ताकतें हैं वो काफी मतलब इनसे परेशान थी। और ये ऐसा नहीं था कि देखिए 2009 में जब वो बांग्लादेश का जब रिवोल्ट हुआ, इट वॉज अ मैसिव रिवोल्ट, मैसिव। मतलब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 150 लोगों को करीब मौत की सजा हुँ, दे हुँ। गई, एन इक्वल नंबर गॉट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो आप समझ सकते हैं, तो वो एक्चुअली था कि बांग्लादेश पर वो जो शेख हसीना को हटाने का था। 2008 में ये सब हुआ, और 2 फरवरी 2009 में ये बीडीआर रिवोल्ट हुआ था। तो ये इसीलिए शेख हसीना जो है वो शी वॉज ऑलवेज, ऐसा नहीं था कि हमको नहीं मालूम था, उनको नहीं मालूम था कि ये एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है। दूसरा क्या हुआ है कि अ, ये जमायते इस्लामी जो है आपका, ये कभी बीएनपी सरकार में भी थी, और 300 मेंबर्स जो पार्लियामेंट है उसमें 18 सीट इनके पास थे। 2005 में इनका जो एफिलिएटेड ग्रुप है जमायती मुजाहिदीन बांग्लादेश, मुजाहिदीन पाक, हाँ। हाँ, एट उन्होंने 500 बॉम्ब 300 डिफरेंट लोकेशंस में साइमल्टेनियसली ब्लास्ट किए, ठीक है ना। इमेजिन, पूरी कंट्री जो है उस समय वो दहल गई थी। और जो लोग अभी बहुत उछल कूद रहे हैं ना कि वो कौन मोहम्मद यूनिस आया और ये आया, तो जब ये मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो साइमल्टेनियस बॉम्ब ब्लास्ट है, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसी के बाद मतलब 2007 में जब हालात बहुत बिगड़ गए, तो इजाजुल अहमद जो था उस समय प्रेसिडेंट, ही डिक्लेयर्ड, ऑफ कोर्स विद द बैकिंग ऑफ द आर्मी, उसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। तो पहली बार ऐसी हालात नहीं बन रहे सर। तो अब उस समय भी ये जैसा यूनिस है ना, एक फखरुद्दीन अहमद था, उसको ले आए एडवाइजर बना के। और वो भी क्या था, वो भी अमेरिका में पढ़ा हुआ आदमी था, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से उसने कुछ अपना डॉक्टरेट वगैरह किया था। हाँ? दोनों को फौज ने डाल दिया, शेख हसीना को और खालिदा जिया का, ओके यू कूल योर हील्स, जेल में उनको डाल दिया लेके। और ऐसा नहीं था कि आर्मी उस समय
पावर टेक ओवर नहीं करना चाहती थी, उनको यूएन से एक वार्निंग मिला हम्म। कि भाई अगर आपने अगर पावर टेक ओवर किया तो आपके यूएन मिशंस जो हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। और नाउ यूएन मिशंस इज अ बिग थिंग फॉर बांग्लादेश बांग्लादेश आर्मी, क्योंकि इसका कारण ये है कि भाई यूएन मिशन में पैसा मिलता है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, दैट सब्सटैंशियल। तो हम तो जिस जमाने में मैं बांग्लादेश जाता था तो हमें तो भाई मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं किया यूएन मिशन, बाद में मेरी बटालियन गई थी, लेकिन उस समय भी इनके ऑफिसर दो दो यूएन मिशन करते थे मिनिमम, और कई 3 मिशन भी करते थे। सो दैट इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। तो फिर उसके बाद से 2008 इनको छोड़ा, इलेक्शन हुआ और शेख हसीना जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री से वो जीत गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीतेंगे। और उसी के बाद 2009 में ये जीत कैसे गई, ये म्यूटनी इसलिए बीडीआर में करवा दिया एग्जैक्टली। अभी जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हो ना भारत में, कि तुम जीतोगे तो भी हम उसको उल्टा कर देंगे। वोट से क्या होता है, सीट से क्या होता है, मेजॉरिटी से क्या होता है, दैट इज व्हाट मणिशंकर अय्यर एंड ऑल दिस दिस कवर्ड्स आर टॉकिंग। Yeah. और ये जो आपका ये क्या है, ये सलमान खुर्शीद, अरे इससे मैं पूछता हूं, जब जब तेरा नाना प्रेसिडेंट था, उतने बड़े राष्ट्रपति भवन था, याद याद रखो कि अगर वहां पर घुस के तुम्हारे नाना के साथ वो कोई जो वही काम करता जो शेख हसीना के साथ किया, तब तुमको कैसा लगेगा? और किसको तुम चुनौती दे रहे हो? ये गुंडागर्दी है क्या है? और तुम कुछ कर लोगे और लोग यहां पे बैठे रहेंगे। एंड दिस थर्ड रेट फेलो, ये मणिशंकर अय्यर जो कि 62 की लड़ाई में चीन के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहा था, एक नंबर का देशद्रोही। तो ये फखरुद्दीन अली अहमद जो था, मैंने कहा कि उस समय इसी तरह से उसको, और यही बिल्कुल यही हालात थे। तो आज जो लोग इतने ये कर रहे हैं, और यही नहीं हुआ सर कि 2011 में एक कू अटेम्प्ट भी हुआ, और इसमें आर्मी ऑफिसर्स थे, और दे बिलोंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हिजबुल तहरीर। उनका कहना था कि शेख हसीना ने बांग्लादेश को इंडिया का पपेट बना दिया है इत्यादि। उनका उद्देश्य इस्लामिक लॉज स्थापित, उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य है इस्लामिक लॉज स्थापित करना। अब मैं कुछ ये डायनेमिक्स में जरूर बताना चाहूंगा इसका, बांग्लादेश आर्मी का, कि देखिए क्या हुआ कि जब बांग्लादेश आर्मी बना तो 1974 में देयर वर 28,000 पर्सनल, 28,000 पर्सनल जो है, जो कि पाकिस्तान के लिए लड़े थे, उनको रिपैट्रिएट किया गया। तब तक यहां पहले से ये बन गई थी, ये मुक्ति बाहिनी वाले जो है उनको भी आर्मी में ले लिया गया था। तो उनको जब ये दोनों को वो किया गया तो उनका एमलगमेशन था जो था वो कभी हुआ ही नहीं। सो द आर्मी वॉज हेविली पोलराइज्ड बिटवीन द प्रो पाकिस्तान लॉबी एंड द फ्रीडम फाइटर लॉबी। करेक्ट। हालांकि वो जनरेशन जो है, वो जनरेशन अभी वो तो रिटायर हो चुकी है, बट द कल्चर जो जो वो पोलराइजिंग कल्चर जो है, वो संस्कृति जो है वही है। तो ऐसा होता था कि जब भी खालिदा जिया या बीएनपी पावर में आती थी तो इनकी गुड्डी हाई हो जाती थी जो रिपैट्रिएटेड थे।
और जब अवामी लीग आता था तो फ्रीडम फाइटर लॉबी का ये हो जाता था। तो ये अगर आप देखेंगे बांग्लादेश को, तो ऐसा नहीं है कि आर्मी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। कितना बड़ा देश है सर। फ्रॉम ढाका यू गो टू साउथ और यू गो टू रांगपुर और यू गो टू मैमनसिंह, क्या 2 घंटे 3 घंटे का रास्ता है। 7 डिवीजन है, 7 डिवीजन। ईस्ट में जेसोर में एक डिवीजन है, एक डिवीजन आपके बोगरा में है, एक डिवीजन रानपुर में है, एक मैमन सिंह में है, एक डिवीजन ढाका में है। ठीक है ना, आई थिंक 9 इन्फेंट्री डिवीजन ढाका। चिटागोंग हिल ट्रैक, सॉरी चिटागोंग में है एक एक डिवीजन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसा जो ढाका वाला डिवीजन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कू पॉइंट ऑफ कू के इससे नजरिए से। तो वहां पर कू होते रहे हैं। ये सीआईए वर्सेस केजीबी ये तो चलता रहा है भाई। द सोवियट्स वेर सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग बांग्लादेश। इन्होंने फिर दे वर वेटिंग फॉर द टर्न, सीआईए ने मरवा दिया इनको, शेख मुजीब को। उसके बाद से फिर जो केजीबी है फिर उसने इसके खालिदा जिया के हस्बैंड जियाउर रहमान को मरवा दिया, वो सीआईए का आदमी था। सो दिस हैज बीन गोइंग ऑन। और इसलिए जो शेख हसीना का जो आप एग्जिट देख रहे हैं, आपको उसी नजरिए से देखना होगा। और कुछ नहीं, डायनेमिक्स बदल भी नहीं सकता है। डायनेमिक्स इसलिए नहीं बदल सकता है क्योंकि ये कुछ ऐसा लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बांग्लादेश का, कि ये राइवलरी वो चलती रहेगी बिकॉज इट, यू सी बांग्लादेश सिट्स एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल। हम्म, ठीक है ना, एंड इट्स अ ह्यूज बॉडी ऑफ बॉडी ऑफ वाटर। ऐसे कितने कंट्रीज हैं इसके इसके चारों तरफ। एसेंशियली अगर आप इंडियन ओशन को देखो तो क्या है, यू हैव द अरेबियन सी, यू हैव द बे ऑफ बंगाल, आप नीचे चले आए अंडमान सी, फिर सदर्न इंडियन ओशन। यही है ना, दिस इज द आर्किटेक्चर। तो बे ऑफ बंगाल में अब है बे ऑफ बंगाल पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, तो वो भाई हमारा है, दैट इज आवर वाटर बॉडी। पीपल शुड नॉट फॉरगेट इट। हम उसको, हम कैसे, हम अपने इंटरेस्ट को हम कैसे जेपोडाइज कर सकते हैं, या हम उसका अपने इंटरेस्ट को कैसे हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो वहां पर इस तरह के कूज और काउंटर कूज होते रहे हैं। अभी क्या है कि अभी एक फेज आया है जबकि यू नो ये एसेंडेंस में है ये जो बांग्लादेश बीएनपी की जो है, वेट फॉर, लेट थिंग्स सेटल डाउन, थिंग्स विल चेंज। और सबसे बड़ी चीज जो है ये, मैंने कहा कि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि एक तो ऐसे भी मना कर दिया है ब्रिटेन ने, ये शेख हसीना को हम नहीं लेंगे, अमेरिका ने मना कर दिया। वो जब तक इंडिया में रहेगी सर, ये जान लीजिए कि बाय शेयर ऑस्मोसिस she will keep on impacting on the politics of Bangladesh. और ये शी इज नॉट न्यू टू, यहां पहले भी रही हैं। हर डॉटर इज हियर इन या इंडिया। या ठीक है ना, तो ये है। अब मैं जब मैं बात कर रहा था इसके द इंटरफेस बिटवीन सिक्योरिटी इंटरफेस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो मैंने डेमोग्राफिक असॉल्ट की बात की, मैंने हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन 5 स्टेट्स। एक सबसे बड़ी चीज है, एंड दिस यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो आर्म स्मगलिंग होता है ना सर, वो यहां से, ये थाईलैंड से इट कम्स थ्रू थ्रू द अंडमान सी, और ये कोक्सेस बाजार में ऑफलोड होता है, समझे, थाईलैंड के रैनॉन्ग कोस्ट से। एंड इफ यू हैव द मनी, आई मीन यूफेमिस्टिकली स्पीकिंग, लोग कहते हैं कि आप मतलब टैंक भी खरीद सकते हो वहां पे। तो वहां से ये जाता है,
ये ये थाईलैंड से, एंड देन इट कम्स टू बांग्लादेश कोक्सेस, वहीं से जितने म्यांमार के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और इंडिया के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनको ये पूरा हथियार मुहैया करवाया जाता है। तो एक बात और याद रख लें कि जो शेख हसीना ने ये कहा ना कि यहाँ पर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाने की वो हुई है, वो बिल्कुल सही है। जो आप नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मैं म्यांमार का एरिया में, चिन एरिया, अरकान एरिया या काचिन एरिया, वो सारा का सारा कुछ जो है, दे आर ऑल इंस्पायर्ड बाय द चर्च, इंक्लूडिंग द सीएचटी को भी, ये चिटागोंग हिल ट्रैक्स को भी उसमें ये इंक्लूड करना चाहते हैं। तो शी वाज नॉट रॉन्ग व्हेन शी सेड कि यहाँ पर क्रिश्चियन कंट्री ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो ये जो इलाका है अचिन साहब, ये पूरा चिटागोंग, ये सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है ना, ये चिटागोंग का एरिया, कोक्सेस बाजार का एरिया, ये जमाइते इस्लामी का गढ़ है। दिस इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ जमाइते इस्लामी, इट्स स्टूडेंट विंग, इस्लामिक छात्र शिविर एंड हुजी। और ये इतना खतरनाक इलाका है कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो है, उसने कहा कि चिटागोंग पोर्ट को सेकंड मोस्ट डेंजरस पोर्ट इन द वर्ल्ड इन्होंने कभी इसको डिक्लेयर डिक्लेयर किया किया। था। हम्म। ठीक है ना। तो सेकंड ये इनका ये था। एंड वहां पर तो तो मैं कह थेफ्ट, रहा था, शिप थेफ्ट भी जी हुआ जी, था ना 16 में, एक बारी शिप चुरा लिया था किसी का, समथिंग लाइक दैट। हाँ जी 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 जी। और दूसरा क्या है कि जब मैं बात कर रहा हूँ, नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई एम गोइंग टू से, सर। कि इसने तो बहुत लोगों को लटका दिया था। शेख हसीना, आफ्टर द जो बीडीआर रिवोल्ट, उसको लगा कि अगर इनको आपने नहीं लटकाया तो हम ये लटका देंगे आपको। तो उसने कई जो, जैसे अब्दुल कादिर मुल्ला, ये अलबदर ब्रिगेड जिसका मैंने नाम लिया है, उसका ये होता था, एंड ही हैड किल्ड 344 सिविलियन बांग्लादेशी, ठीक है, उसको हैंग किया। उसके बाद एक मोइतुर रहमान निजामी, ये भी किसी जमाने में मंत्री होता था, खालिदा जिया का। अब होता क्या है कि जनवरी 2014 में ये पकड़ा जाता है। हम्म। इस 10 ट्रक्स, ट्रक आर इंटरसेप्टेड, और उन ट्रक्स में क्या था, तो करीब 5,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड आर्म्स, 27,000 ग्रेनेड सर, 840 रॉकेट लॉन्चर, 1,300 रॉकेट्स, 11.5 लाख राउंड्स ऑफ एमिनेशन, जस्ट इमेजिन। और ये मालूम है ये कहां आने वाला था? ये सब भारत में आने वाला था। जनवरी 2014 की बात। और ये किसके लिए था? यहां पर उसी समय आपको मालूम था कि अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ था 26 जनवरी को, ये इसके रेल भवन में, और ये आह्वान दे रहा था लोगों को कि लाखों की संख्या में यहाँ जाओ, आई डोंट बिलीव इन दिस रिपब्लिक डे परेड, ये सब ये है वगैरह वगैरह। ये पूरा जो हथियार था, ये ये उसी के लिए था कि इस हथियार के थ्रू हम जबरदस्ती कब्जा कर लेंगे। ये तो कू है सर। यस, इट वाज अ कू। ये कू था। एक तरह से कू था। ये सिचुएशन को ऐसा कर देते, शाहीन बाग तरह बना देते, उसके बाद राइट्स हो जाते, या जो आपके ये सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन था, उस तरह का बना देते। बट ये इसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टिप ऑफ किया, और शेख हसीना एक्टेड, और बाद में ये इस आदमी मोइतुर रहमान निजामी को इसने लटका दिया। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को इसने लटका दिया। तो जो आपका जमाइते इस्लामी है, वो इसलिए भी इससे खफा है, मतलब बिल्कुल उसको अपना दुश्मन मानती है।
अब है क्या कि इसके जब अ, जब ये आती हैं पावर में और जब उन्होंने क्रैकडाउन किया हम्म। तो वहां बांग्लादेश में और यहाँ पर जब ममता कम्स टू पावर तो जितने ये एलिमेंट्स थे ना जमायते इस्लामी के एफिलिएट्स वो सब के सब भारत में उनको पनाह मिल गई और शी स्टार्टेड यूजिंग देम फॉर इलेक्शंस। ठीक है ना। आज भी जमायते मुजाहिदीन बांग्लादेश का जो गढ़ है वो यहाँ पे है। तो इसीलिए ये बहुत परेशान है। ममता बनर्जी बहुत परेशान है कि भाई अब आगे क्या होगा क्योंकि ये तो पूरा ये 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 उठ के उधर चले जाएंगे वापस। जी जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी मैं बोल जी आप कुछ कह रहे ये तो उधर उठ के उधर चले जाएंगे सारे सर। हैं। अभी नहीं जाएंगे ये अपना बेसिस जो यहाँ पर जो बेसिस जो दिए हैं इनको ममता बनर्जी ने वो इतने एंट्रेंच्ड हैं कि अभी ये छोड़ने वाले नहीं बिकॉज ये बांग्लादेश और भारत वो हमारे और आपके जहन में they think that it is the Islamic Caliphate of West Bengal and Bangladesh. Borders are incidental. और एक बात और मैं बता दूं कि देखिए ये 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है। आप जितनी मर्जी आप फेंसिंग करवा ले जितनी मर्जी आप वो करवा ले मुश्किल है। लेकिन ठीक है आप डिटरेंस है कम कर सकते हैं बट वो पोरोसिटी को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। So this is what is going to happen और तो मोस्ट ऑफ दीज ग्रुप्स आपने देखा होगा कि 2014 में बर्दवान ब्लास्ट हुए थे वो सब ये जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का ये था है? और जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का जो लिंकेजेस है वो सब जानते हैं और देखिए एक जो मेरी अपनी रीडिंग है कुछ लोग कह रहे थे कि नो आई थिंक द आर्मी चीफ हैज हेल्प्ड हर टू गेट अवे हैज हेल्प्ड शेख हसीना टू गेट अवे फ्रॉम द कंट्री क्योंकि वो उनका केवल रिश्तेदार ही नहीं है वो एक आर्म फोर्सेस डिवीजन होता है पीएम सेक्रेटेरिएट के नीचे व्हिच इज हेडेड बाय अ मेजर जनरल। ये कभी वो इसने इरशाद ने शुरू किया था और इरशाद जो थे वो ही वाज चीफ मार्शल और एडमिनिस्ट्रेटर एज वेल एज आर्मी चीफ तो उन्होंने कहा कि भाई मैं दोनों कैसे देख सकता हूँ तो एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी उन्होंने आर्म फोर्सेस डिवीजन खोला था और वो चलता रहा। सो द आर्म फोर्सेस डिवीजन का जो हेड होता है मेजर जनरल बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रॉक्सिमिटी टू द प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी पावरफुल मैन और बड़ा ट्रस्टेड आदमी होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये कहना बिल्कुल ये गलत होगा कि आर्मी चीफ उनके खिलाफ है। अगर आर्मी चीफ उनके खिलाफ होते तो उनको कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए बाय योर टाइम एंड दिस इज व्हाट हैपेंस इन बांग्लादेश। आप देखिएगा 2 साल के बाद ये यूनिस कहाँ होगा ये खालिदा जिया क्या है तो ऐसे भी इसका एक पैर कब्र में। शी इज सफरिंग फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस। शी इज अ क्रॉनिक अर्थराइटिस पेशेंट। ठीक है ना एस्मेटिक है अर्थराइटिस से है मतलब ये डोंट गो बाय हर मेकअप। हाँ शी इज इन टेरेबल शेप आई नो इट। तो आप देखेंगे कि ये क्या ये सब बदलेंगे हालात और सबसे ज्यादा ये जो हमारे यहाँ मूर्ख जो लोग है ना ये मूर्ख क्या जो क्या मैं इनके लिए बोलूं जो ये सब पैरेलल्स ड्रॉ कर रहे हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे और हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा और व्हाट स्टूपिड स्टेटमेंट्स। अगर इन लोगों को दे शुड बी चार्ज फॉर सेडिशन।
तो मैं अपनी बात यहीं एक समाप्त छोटा करता सवाल हूँ। आपसे पूछूंगा सर, आपको लगता है ये जो सेटअप बना रहे हैं ये लोग, जो इस्लामिक सेटअप वहां पर सेटअप हो रहा है, ये जो अमेरिका ने कर तो दिया, डू यू थिंक इट्स सस्टेनेबल सर? नहीं, मैं वही कहा ना, हालात बदल जाएगा। हम्म। अभी मच डिपेंड्स ऑन द यूएस इलेक्शंस, उस पर भी ये होगा। दूसरा क्या है कि आईएसआई को एक अपॉर्चुनिटी है। भाई हम लोग तो जैसे ही ये अतिथि जैसे ही ये खालिदा जिया used to come to power, we knew it is the ISI which runs the country. Now हम्म। the real worry is कि कहीं ये जो कैंप्स जो थे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में हमारे इंसर्जेंट ग्रुप्स के, क्या दोबारा तो ये इंसर्जेंसी नहीं शुरू करवा देंगे? क्योंकि फिर बड़े मशक्कत से हमने उसको कंट्रोल में लाया था। एंड लेट ही सही, शेख हसीना ने हमको उस पे काफी मदद किया था उसमें। तो ये अमेरिकन कहाँ तक इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट होगा, और व्हाट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी इज कि ये यूनिस साहब जो है ये क्या कंसेशंस देते हैं हम्म। अमेरिका और चाइना को, जी। खास करके अमेरिका को। ये इंडिया इंडिया विल हैव टू वॉच आउट। जी, एब्सोल्युटली सर। सर जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। दिस वाज अ वेरी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिचुएशन। हमेशा आपसे बात करके कुछ नया सीखने को मिलता है। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर सर। थैंक यू एंड जय हिंद।